हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईपी स्टार कोचिंग क्लासेस में। मैं आईबी सर आज आप लोगों को कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हैलो एल्केन के अंतर्गत क्लोरोफार्म शुरू करेंगे। देखिए, क्लोरोफार्म क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3। क्या होता है? CHCl3। अब क्लोरोफार्म आपका पढ़ने के लिए इसे मिलेगा, आयोडोफार्म मिलेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा। शुरुआत करते हैं आप लोग क्लोरोफार्म के बारे में। तो क्लोरोफार्म का सूत्र होता है CHCl3। अगर इसकी बात की जाए क्या कि अणुभार निकालने की CHCl3 की, तो कैसे निकालेंगे? CHCl3 का अणुभार की बात अगर करेंगे तो कार्बन कितना है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? 1 प्लस 3 गुणे कितना हो जाएगा? 35.5। अब इसके बाद अब इसको क्या कर लीजिए, पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? करीब 13 हो जाएगा, प्लस गुणा कर लीजिए 100 कितना हो जाएगा? 106.5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसमें हो जाएगा 119। ये इसका क्या हो जाएगा? अणुभार हो जाएगा। किसका? क्लोरोफार्म का। आई बात समझ में? अब चलिए देखिए, इसमें क्लोरोफार्म के बनाने की विधि मिलेगी। क्या मिलेगी? क्लोरोफार्म के बनाने की विधि। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफार्म को प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। प्रयोगशाला में आप लैब में जाएंगे तो किस प्रकार से आप जो है क्लोरोफार्म को बनाएंगे, तो प्रयोगशाला विधि आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगी। सबसे पहले तो इसमें आपका प्रयोगशाला विधि में मिलेगा एल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर। एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं। एल्कोहल को किसके साथ? ब्लीचिंग पाउडर, जिसको कहते हैं व्यंजक चूर्ण, के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफार्म बनता है। क्या कर बनता है? क्लोरोफार्म बनता है। क्या क्या बताया गया था कि एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है आपका? क्लोरोफार्म बनता है। अब बात आती है रिएक्शन की। थोड़ा सा देखिए इसके रिएक्शन में कि कैसे जो होता है कि हम क्या करेंगे कि बनाएंगे। तो हमने बताया आपको कि क्या लेते हैं, क्या क्या कि एल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH प्लस क्या बोला गया था इसके बाद? एल्कोहल के साथ ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोला गया था? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है। अब गर्म करते हैं तो आपका एस्टल्डिहाइड प्राप्त होगा CH3CHO प्लस आपका बनेगा CaCl2 प्लस H2O। मीन्स आपका क्या हो जाएगा? एस्टल्डिहाइड, कैल्शियम क्लोराइड और इसके बाद जल बनेगा। आई बात समझ में? तो चलिए देखिए, अभी आपका प्राप्त नहीं हुआ क्लोरोफार्म। अब पुनः क्या करते हैं? एस्टल्डिहाइड को लेते हैं CH3CHO को पुनः जो होता है किसके साथ? ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करेंगे। ठीक है। तो आपका बनेगा CCl3CHO प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaCl2। इसको बोलते हैं ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड, या इसी को शॉर्ट में कह सकते हैं क्लोरल। क्या कहते हैं? क्लोरल कहते हैं, या आपका हो जाएगा ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड। अब अभी आपका जो होता क्लोरोफार्म बना नहीं है। अब इसको क्या करेंगे? क्लोरल को लेंगे या ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड को लेंगे
तो CCl3CHO प्लस आप किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो यह बना देगा क्लोरोफार्म CHCl3 प्लस CaCOOH का ट्वाइस। कैल्शियम फार्मेट है, ये कैल्शियम फार्मेट है, ध्यान रखिएगा। अब आपका जो होता है क्या बन गया, क्लोरोफार्म। यही हम पढ़ रहे हैं क्लोरोफार्म के बारे में। तो क्लोरोफार्म आपका क्या हुआ, बन गया। क्या क्या किया गया कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जाने के बाद हम लिए एथिल एल्कोहल, ठीक है, ये एथिल एल्कोहल ध्यान से समझिएगा, नाम जानते ही हैं। तो एथिल एल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो एस्टल्डिहाइड और कैल्शियम क्लोराइड का जल बनता है। और इसके बाद एस्टल्डिहाइड को क्या करते हैं, फिर पुनः जो होता है कि ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरल, जिसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड। और इसके बाद जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर क्या बनता है आपका, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। अब इसके बाद क्लोरल को पुनः हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो आपका क्लोरोफार्म बनता है। आई बात समझ में। तो एक बार फिर से ध्यान देख लीजिएगा। अब इसके बाद जो होता है कि हम करते क्या है, प्रयोगशाला में जाने के बाद विधि अगर लिखना होगा हमें तो लिखेंगे, प्रयोगशाला में जाएंगे तो वहां पर हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक जो होता है गोलपेदी का फ्लास्क लेंगे। क्या करेंगे, एक गोलपेदी का फ्लास्क लेंगे और उसको जो है स्टैंड के सहारे हम क्या करेंगे, सेट करेंगे। सेट करने के बाद उसमें जो होता है एक 90 अंश पर मुड़ी हुई जो है क्या लगाएंगे, कीप लगाएंगे। और उसको हम क्या करेंगे कि कोनिकल फ्लास्क से जोड़ देंगे। और फिर क्या करेंगे, गोलपेदी का फ्लास्क लिए रहेंगे। गोलपेदी के फ्लास्क में हम ब्लीचिंग पाउडर और इसके बाद जल को, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और जल को घोल करके एक पेस्ट नुमा बना दें, जेली नुमा पदार्थ बना देंगे। और उसमें हम क्या करेंगे कि बना करके गोलपेदी के फ्लास्क में रखने के बाद उसमें हम क्या डालेंगे, एथिल अल्कोहल डालेंगे। अब एथिल अल्कोहल डालने के बाद हम उसको क्या करेंगे कि धीरे धीरे बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे, ठीक है। बर्नर की सहायता से जब गर्म करेंगे तो वह क्या होगा कि उसमें आपका कि क्लोरोफार्म की जलवाष्प बनेगी, जो क्या होगी कि कोनिकल फ्लास्क में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। वह जल का मिश्रण होगा, वह जल का मिश्रण होगा। तो उसको हम क्या करेंगे, पुनः निकाल करके जल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धोएंगे। धोने के बाद तब हमें क्या होगा, शुद्ध क्लोरोफार्म प्राप्त होगा। क्या होगा, शुद्ध क्लोरोफार्म प्राप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफार्म का उपयोग जो होता है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, मीन्स बेहोशी के रूप में चिकित्सा क्षेत्रों में इसका उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अगर क्लोरोफार्म की वाष्प को सूंघा दें, ठीक है, या उसकी वाष्प को सूंघ ले तो बेहोशी आ जाती है। क्या आती है, बेहोशी आ जाती है, मूर्छा आने लगती है या मूर्छा में आप पड़ जाते हैं। आई बात समझ में। तो क्लोरोफार्म का ये उपयोग है। अब इसके बाद इसमें आपको मिलेंगे भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, लेकिन पहले आप पढ़ रहे हैं क्या चीजें, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि समझ में आई कुछ, क्या बताया गया आपको, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जाने के बाद आप क्या करेंगे, क्लोरोफार्म बनाने के लिए एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोफार्म बनेगा। स्टेप टू स्टेप आपका जो होता है क्या बनाया गया कि ये रिएक्शंस हैं। अब इसको आप क्या करेंगे कि नोट करते हुए, अब हम इसको लिख रहे हैं, लिखते हुए आप क्या करेंगे कि बारी से आप आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोफार्म आपका है तो थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे इसमें, या बनाएंगे हेडिंग, क्या बनाएंगे कि क्लोरोफार्म बनाने की विधि। क्या हो जाएगी, क्लोरोफार्म बनाने की विधि। तो चलिए लिखिएगा यहाँ पर क्लोरोफार्म बनाने की विधि। इसमें देखिए 3-4 विधियां हैं। तो जो मुख्य विधि है पहली आपकी प्रयोगशाला विधि, तो इसके बारे में आपका क्या हो जाएगा कि इसमें पहला बनाएंगे, इसमें भी हेडिंग पहला बनाएंगे कि एथिल अल्कोहल
अभिक्रिया द्वारा। क्या बताया गया आपको कि एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ अभिक्रिया द्वारा। तो अगर इसमें सेंटेंस लिखना है तो लिख सकते हैं क्या चीजें, एथिल एल्कोहल को क्लोरोफार्म बनता है। क्या बताया गया आपको कि एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करने पर क्लोरोफार्म बनता है। आई बात समझ में? इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आगे अब आपका रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, रिएक्शंस देखिए। अब इसको मिटाते हैं। क्या क्या आपको बताया गया था? रिएक्शंस मिलेंगे CH3CH2OH प्लस CaOCl2। इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, अब गर्म करेंगे तो आपका बनेगा CH3CHO प्लस CaCl2 प्लस H2O। आई बात समझ में? नाम आप लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। ठीक है, नाम थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, एथिल एल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और एस्टल्डिहाइड। इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड और जल है। ठीक है, जल है। अब क्या करते हैं, पुनः हम लेंगे CH3CHO को किसके साथ? CaOCl2 के साथ हम गर्म करेंगे तो आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा क्या चीजें? CCl3CHO। ठीक है, प्लस CaOH का होल ट्वाइस प्लस आपका CaCl2। अब इसको कहते हैं क्लोरल। ठीक है, क्या बोलते हैं? लिख लीजिए इसका नाम, ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड, ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड। इसी को बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं? क्लोरल बोलते हैं। और नाम सबका सुन लीजिएगा कि ना, यह होता है एस्टल्डिहाइड, ये ब्लीचिंग पाउडर है, इसका नाम लिख दिया गया है ट्राई क्लोरो एस्टल्डिहाइड। ये है क्लोरल, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका है क्या? कैल्शियम क्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। आई बात समझ में? तो चलिए, अभी क्लोरोफार्म प्राप्त नहीं हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, क्लोरल को लेंगे। किसको लेंगे? क्लोरल को। CCl3 को CCl3CHO प्लस किसके साथ? CaOH का होल ट्वाइस के साथ क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और जब गर्म करेंगे तो आपका प्राप्त होगा CHCl3 प्लस आपका बनेगा क्या चीजें? CHCl3 CaCOOH का होल ट्वाइस कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा। आई बात समझ में? कुछ क्लियर हुआ? तो यही आपका क्या है? क्लोरोफार्म है। क्या है? क्लोरोफार्म है। क्लोरोफार्म है। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? अब इसको आप लिख सकते हैं। आई बात समझ में? इसको आप नोट कर सकते हैं। यही आपका क्लोरोफार्म है, पहली विधि है। क्लियर हुआ आपका? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम विधि स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में प्रयोगशाला में कैसे आप शुरू करेंगे। क्लियर हुआ आपका? तो चलिए देखिए,
अब नीचे एक थोड़ा सा हेडिंग बनाएंगे, इसी के अंतर्गत है, इसमें बनाएंगे प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि। ठीक है, प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म बनाने की विधि। क्लियर हुआ आपका? तो चलिए देखिए अब इसमें क्या करते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया था कि इसमें क्या लेते हैं, एक गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं, उसको जो होता है 90 अंश पे मुड़ी हुई कीप लगाते हैं उसमें, और उसको बर्नर पर सेट करते हैं स्टैंड के सहारे, और उस कीप को क्या करते हैं, कोनिकल फ्लास्क से जोड़ देते हैं, जिसके साथ गोलपेदी के फ्लास्क में, ठीक है, जो पेस्ट किसका, पेस्ट हो जाए किस चीज का, ब्लीचिंग पाउडर का, और जल के मिश्रण को पेस्ट बना लेते हैं। उसके बाद गोलपेदी के फ्लास्क में रख लेते हैं। रखने के बाद उसमें क्या मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल मिलाने के बाद उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से। जब गर्म करते हैं तो आपका क्या बनता है, क्लोरोफार्म बनता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। उस क्लोरोफार्म को जल के सहारे और इसके बाद जो होता है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम क्या करते हैं, धोते हैं। धोने के बाद तब शुद्ध क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। आई बात समझ में? तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में फिगर आपका स्टार्ट करेंगे। आई बात समझ में? तो अब थोड़ा सा फिगर बनाने की कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है, बस यही भर लें। तो चलिए देखिए, जल उष्मक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या करते हैं, बर्नर लेते हैं। क्या लेते हैं, बर्नर।
चलिए देखिए, अब ये चीजें आपका क्या हो गया कि ये फिगर है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, फिगर है। तो इसमें करते क्या आप हैं कि गोलपेदी का या फ्लास्क का ध्यान रखिएगा, क्या है, गोलपेदी का फ्लास्क है। अब इसे लिख सकते हैं, अब इसमें हम मिलाए हैं क्या, ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल प्लस एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, ये आपका है बर्नर, ये आपका है स्टैंड, ठीक है, ये है, इसको बोलते हैं शीतलक, शीतलक, ये है कोनिकल फ्लास्क, इसमें है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये है गोलपेदी का फ्लास्क, गोलपेदी का फ्लास्क। आई बात समझ में। यहां से हम क्या करते हैं, जल को भेजते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ को हम क्या करते हैं, जल को भेजते हैं। अब इसमें करते क्या है कि गोलपेदी के फ्लास्क में हमने बताया, ध्यान रखिएगा, अभी इसी से आप लिख सकते हैं। तो एक गोलपेदी का फ्लास्क आप लिखेंगे, सर्वप्रथम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में एक गोलपेदी का फ्लास्क लेते हैं, गोलपेदी के फ्लास्क को स्टैंड के सहारे खड़ा करते हैं, उसके नीचे जो होता है जल उष्मक, इसका नाम जल उष्मक, जल उष्मक लगाते हैं, जल उष्मक को बर्नर की सहायता से सेट करते हैं, और इसमें जो होता है एक कीप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कीप लगाते हैं। अब कीप में एक शीतलक को सेट करते हैं, उसके बाद कीप को कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है, कोनिकल फ्लास्क में जोड़ देते हैं, जिसमें क्लोरोफॉर्म क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो अब आपका लिखना होगा, तो लिखेंगे सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में एक गोलपेदी के फ्लास्क में क्या लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जल और एथिल एल्कोहल लेकर के बर्नर की सहायता से क्या करते हैं, बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, क्लोरोफॉर्म बनाते हैं, या क्लोरोफॉर्म की जलवाष्प बनाते हैं। और ये क्लोरोफॉर्म को क्या कर लेते हैं कि कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं, और इस क्लोरोफॉर्म को जल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की सहायता से धोते हैं। तो धोने के पश्चात जो होता है शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या होता है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। आई बात समझ में। क्या क्या करना है, तो इसको आप कर लिख स्क्रीनशॉट फिगर का ले लीजिए। इसके बाद उसको भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या अगर आपकी इच्छा हो सकती है तो अपने से भी लिखने की कोशिश करेंगे तो और बेटर होगा आपके लिए ही। अगर एक बार अपने से लिख लेंगे तो समझिए कि वह आपको याद हो गया, भूलेगा नहीं कभी। चाहे एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये होगा कि सर बताए थे इस प्रकार से ऐसे था। आई बात समझ में, तो आपका क्लियर रहेगा। अपने से लिखने की कोशिश करेंगे तो आई बात समझ में। अगर नहीं समझ में आता है तो उसको हम लिखेंगे, जो लिखेंगे उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले करके एक बार उसको पढ़ेंगे और अपने से लिखेंगे तो एकदम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, भूलने वाली बात ही नहीं होगी उसमें। क्लियर हुआ आपका। तो इसको ले लिए, चलिए लिखते हैं आपका क्या चीजें, इसके बारे में कैसे लिखेंगे। क्लियर हुआ आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। अब हम लिखते हैं आपकी विधि। हाँ देखिए, अब आपका क्या था कि हमने बताया था फिगर के बाद आपका लिखना है। तो इसको आपके क्या लिखा गया है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में एक गोलपेदी का क्या करते हैं, फ्लास्क लेते हैं। ध्यान रखिएगा, फिगर पे थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। फिगर पे दिमाग लगा करके अगर आप जो है इस सेंटेंस से मैच कराएंगे तो एकदम सरल है।
कुछ करना ही नहीं, आपको बनाना ही नहीं कुछ है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, एक गोल पेदी के फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर, जल और एथिल अल्कोहल के मिश्रण को क्या करते हैं, लेते हैं और गोल पेदी के फ्लास्क को जल उष्मक की सहायता से, जल उष्मक क्या था, ध्यान है आपको, जल उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं। तो गर्म करते समय विलयन जो होता, जो लिए थे विलयन, कौन विलयन लिया गया था, ब्लीचिंग पाउडर, जल और एथिल अल्कोहल, ठीक है। विलयन आपस में अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म तथा जल का मिश्रण बनाती है, ठीक है। यह पूर्ण रूप से अशुद्ध होता है, ठीक है, शुद्ध क्लोरोफॉर्म नहीं होता। तो उसमें क्या करते हैं आगे फिर, जिसे एक कोनिकल, ठीक है, फ्लास्क में एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्लोरोफॉर्म को एकत्रित करके आप क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को जल से अलग करके पहले जल से, फिर जो होता है क्या करते हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से, ध्यान रखिएगा, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से धोते हैं, जिससे शुद्ध क्लोरोफॉर्म क्या होता है, प्राप्त होता है। ये तो आपके बनाने की क्या थी, प्रयोगशाला विधि थी, क्या बनाने की, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि थी। इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख करके आप इसको एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के पश्चात आप क्या करेंगे, एक बार अपने से लिखेंगे, जिससे लिखने से आपका जो होता है क्या हो जाएगा कि आपको अपने से लिखने से क्या हो जाएगी, एक अनुभव हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। तो आपको एग्जाम हॉल में जो होता है कोई समस्या नहीं होगी, आप किसी भी बनाने की विधि को प्रयोगशाला में आसानी से लिख सकते हैं। से थोड़ा सा उसमें सेंटेंस आपका आगे पीछे रहेगा। फिलहाल आप अपने से बनाने की कोशिश करिएगा, अगर नहीं बनता तब ये आप देख करके एक दो बार पढ़िएगा, पढ़ने के पश्चात तब आप इसको क्या करिएगा कि लिखिएगा अपने से। आई बात समझ में? तो अब ये आपके बनाने की विधि थी, क्या, क्लोरोफॉर्म। आई बात समझ में? अब देखिए, ठीक है, क्लियर हुआ अब आपका? तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स।